Hello students. Today we will start exercise 1.2 based on types of sets. Let's start now. Dear student, start exercise 1.2. Students, question number first is which of the following are example of the empty or null or void sets. ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। हमें इसमें क्या बताना है कि इनमें से जो भी सेट्स हैं उनमें से एम्प्टी सेट, वॉइड और नल सेट कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट क्या थी? अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी, नल और वॉइड सेट इफ इट हैज नो एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा तो हम उस सेट को एम्प्टी या नल सेट या वॉइड सेट बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। स्टूडेंट्स, हमें किसका सेट बनाना है? ऑड नेचुरल नंबर्स का। और वो कैसे होना चाहिए? डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हो। स्टूडेंट्स, ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट अप टू सो ऑन। स्टूडेंट, ऑड नंबर की डेफिनेशन यही है कि वो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? ऑड नंबर चाहिए एंड 2 से डिविजिबल चाहिए। तो ऐसा एलिमेंट्स इसमें कोई है जो 2 से डिविजिबल हो? ऐसा इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये सेट कैसा होगा? नल, एम्प्टी एंड वॉइड सेट। ठीक है, अगर आपको रीजन देखना है तो दे देना कि नॉट अ सिंगल एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2, ऑड नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स, सेट किसका होना चाहिए? प्राइम नंबर्स का। और प्राइम नंबर भी कैसे होने चाहिए? इवन। स्टूडेंट्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 अप टू सो ऑन। कंडीशन इज प्राइम नंबर भी होना चाहिए और वो इवन भी होना चाहिए। तो कई स्टूडेंट्स, आपको इसमें कोई ऐसा एलिमेंट्स दिखा है जो प्राइम भी हो और इवन भी हो? हाँ, देखिए फर्स्ट एलिमेंट 2 इज ओनली सिंगल इवन प्राइम नंबर। तो कम से कम स्टूडेंट्स इस सेट में एक एलिमेंट्स तो है। तो हम इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स है। तो स्टूडेंट्स, ये एम्प्टी सेट नहीं है। थर्ड पार्ट, x such that x is a natural number। ये कंडीशन है less than 5, x is less than 5 and x is greater than 7। हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो 7 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। 7 से बड़े नेचुरल नंबर काफी हैं, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, अप टू सो ऑन। लेकिन 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 5 से छोटा होगा 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। हाँ, तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट्स है जो कि दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो? तो 7 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो। क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स है? बिल्कुल नहीं है। तो इस सेट को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। Fourth part, students, y is such that y is a point common to any two parallel lines। हमें एक ऐसा कॉमन पॉइंट्स फाइंड करना है जो दो पैरेलल लाइन पे कॉमन होना चाहिए। स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये पैरेलल लाइंस होती है जो आगे तक कहीं भी एक्सटेंड कर दी जाएगी, दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और कॉमन पॉइंट्स क्या होता है? कॉमन पॉइंट तो लाइन पे वो मिलेगा जब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी। अगर वो इंटरसेक्टिंग होगी तो पैरेलल नहीं हो सकती, और पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो स्टूडेंट्स, दो पैरेलल लाइंस पे कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं हो सकता, तो इसमें कोई भी पॉइंट्स नहीं होगा। तो ये सेट क्या होगा? एम्प्टी और वॉइड सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, question number second, which of the following sets are finite or
इनफाइनाइट्स। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ पार्ट्स रखे हैं, हमें इसमें बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट सेट एंड फाइनाइट सेट्स होते क्या है। स्टूडेंट फाइनाइट सेट, अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट इफ इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेबल। ठीक है, एक ऐसा सेट हो जिसकी एलिमेंट्स काउंटेबल हो सकते हैं ना, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट सेट्स। और जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो, that set is infinite set. First part, the set of months of a year. हमें किसी भी ईयर्स के ना जो मंथ्स का सेट बनाना है, तो वी नो दैट देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, तो यह स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर दिसंबर तक। तो कितने इसमें एलिमेंट्स होंगे, 12। ठीक है, ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि हम इस सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस सेट इज फाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट, एक सेट गिवन है, इसमें एलिमेंट्स रखे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट ये लास्ट में 3 डॉट्स का मतलब होता है एंड सो ऑन, इनफाइनाइट। हमें पता है 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका एंड कहां हो रहा है ये हमें नहीं पता। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। ये हो गया इनफाइनाइट सेट। थर्ड, 1 2 3 डॉट 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 99 100। इस बार सही मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 डॉट्स हों, इसका मतलब होता है एंड सो ऑन, इनफाइनाइट। बट वो लास्ट में 3 डॉट होना चाहिए, बीच में 3 डॉट हो, तो इसका मतलब ये नहीं है। हमें पता है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 100 पे जाके इसका एंड हो रहा है। तो 1 से लेके 100 तक इनके बीच में कितने होंगे, 100 नंबर्स होंगे, तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। हमें उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाना है जो 100 से ग्रेटर हो। तो क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 100 से ग्रेटर, 101 102 103 104, कितना, 1000, लाख, करोड़, कहां तक काउंट करेंगे, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स हम 100 से ग्रेटर सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये लेस देन 100 होता तो काउंट कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हमें 99 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है। स्टूडेंट वी नो दैट प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 11 13, कहां तक, 99 तक। बट 99 प्राइम नंबर नहीं, कंपोज नंबर है। तो 99 से छोटा नंबर्स क्या हो सकता है प्राइम, मे बी 97। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लेना। तो ये सारे नंबर्स हैं, हम एक लिस्ट बना सकते हैं। तो दिस सेट इज फाइनाइट सेट, दिस सेट इज फाइनाइट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट दिस इज फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एंड लास्ट इज फाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स इस सेट की एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। जिनको काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Student, now question number third. State whether each of the following set is finite or infinite. सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए आप, the set of lines which are parallel to the x-axis, the set of lines which are parallel to the x-axis. Students, this is x-axis and this is y-axis. X, x dash, y, y dash, this is origin. Students ये x-axis है ना, x-axis के पैरेलल कितनी लाइंस
ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 ऐसे करके कितनी लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स? आगे कहां तक? कितनी भी। ऐसे पैरेलल लाइंस तो इधर भी होती है ना, ओरिजिन के नीचे, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट इसमें हम इसके नीचे और ऊपर कितनी इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये सेट कैसा होगा? दिस सेट इज इनफाइनाइट। ये कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, सेकंड, the set of letters in the English alphabet. Student, we know that 26 letters in English alphabet. ठीक है, English alphabet में कितने letters होते हैं? 26 that are countables. ठीक है, तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट सेट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट, जिसको काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, हमें पता है, तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमें वो सभी नंबर्स का सेट बनाना है जो 5 के मल्टीपल हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे 5 का मल्टीपल कितना होगा? 5 1 जा 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15, 5 into 4 20, 5 into 5 25। तो 5 into जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उन सब के साथ 5 का मल्टीपल करा देंगे तो वो सभी 5 के मल्टीपल्स हमें निकलते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं ना, वो सभी नेचुरल नंबर्स का अगर हम 5 से मल्टीपल करा दिए जाए तो 5 के मल्टीपल मिल जाएंगे, बट नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं तो 5 के मल्टीपल भी इनफाइनाइट ही होंगे। एंड दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। Fourth part, the set of animals living on the earth. Students, वाकई में कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम काउंट नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इनका डाटा हमारे पास है, डाटा आर काउंटेबल। जैसे कि है ना, हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ बर्ड, जैसे ना हमारे पास जो भी डाटा के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। ऐसे ही हम एनिमल्स, जो लिविंग एनिमल्स हैं, उन सबको भी हम बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा। So this set is finite set. ठीक है, वो अलग बात है कि हम नहीं बता सकते, बट ये अकॉर्डिंग टू डाटा हम बता सकते हैं। लास्ट, the set of circles passing through the origin. हमें उन सभी सर्कल का सेट बताना है जो ओरिजिन से पास होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन है, देखिए एक सर्कल हो गया, और भी हो गया, और भी होंगे, बहुत सारे सर्कल्स होंगे, कुछ इधर भी होंगे, कुछ इधर भी होंगे, ऊपर भी हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कोई से पास होंगे। ठीक है, दिस सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, काफी ओरिजिन से तुम इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर a इक्वल टू b और नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 से कुछ पार्ट दे रखे हैं, हमें बताना है ये सेट a है और ये सेट b है, दो सेट्स का पेयर है, तो किस कंडीशन में a इक्वल टू b, ये किसमें a इक्वल टू b है और किसमें a इक्वल टू b नहीं है। तो स्टूडेंट्स, a इक्वल टू b होने के लिए a और b इक्वल सेट्स होने चाहिए, और इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स a and b are said to be equal if every element of a is an element of b and every element of b is a member of set a। ठीक है, जो सेट a में है वही एलिमेंट्स b में होने चाहिए, और जो b में है वही एलिमेंट्स a में होने चाहिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेट a containing 4 elements a b c d, एंड सेट b में देख लेते हैं। सेट a में a है, यस। सेट b में a है, हाँ है। सेट a में सेकंड एलिमेंट b है, क्या इसमें b कहीं है? हाँ बिल्कुल है।
इसमें एक और एलिमेंट है सी, क्या इसमें है? यस। इसमें एक और एलिमेंट डी, इसमें भी है। तो इसका मतलब है इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वही सेम बी में एलिमेंट्स हैं। तो वी कैन से फर्स्ट पार्ट ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, set A containing 4 elements 4, 8, 12, 16 and set B also 4 elements 8, 4, 16, 18। इसमें कुछ ऑर्डर चेंज है, ठीक है, जैसा कि ऊपर चेंज था और हम बताया था सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, इसमें 4 है, हाँ इसमें भी 4 है। सेट ए में 8 है, इसमें भी 8 है। सेट ए में 12 है बट इसमें 12 नहीं है। सेट ए में 12 है, सेट बी में 12 नहीं है। सेट ए में 16 है, इसमें भी 16 है। इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है। इसमें 12 है, इसमें 18 है। अगर एक एलिमेंट से डिफरेंट हो गया तो ए और बी सेट इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो सेकंड ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। थर्ड पार्ट, सेट ए containing 5 elements 2, 4, 6, 8 and 10। सेट बी, सेट बी का फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में भी चेंज करेंगे, उससे थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। x such that x is a positive even integers। x कैसा है? एक पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, पॉजिटिव भी है और इवन भी है। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन इज x is less than and equal to 10। x is less than and equality का भी साइन है, तो x कैसा होना चाहिए? 10 के इक्वल भी हो सकता है। तो सेट बी के एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो और वो 10 से छोटे भी होने चाहिए। तो 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। 10 से छोटा और 10 के इक्वल भी चलेगा, ऐसा इसमें लिखा है। ठीक है, तो सेट बी क्या हो गया? ये अब आपको दिख रहा है, अब ये दोनों एलिमेंट्स ए और बी कैसे हैं? इक्वल सेट है। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 दोनों सेट इक्वल है। तो थर्ड बोलेंगे हम A is equals to B। A and B are equal set। Now last part of question number 4, A is equals to x such that x is a multiple of 10। x क्या है? 10 का मल्टीपल है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 up to so on। सेट B, B क्या है? ऑलरेडी लिखा हुआ है 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, और भी आगे तक इनफैक्ट इसमें 10 है, हाँ इसमें भी 10 है। इसमें 20 है, इसमें 20 है। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स तो इसमें हैं, बट इस सेट बी के सारे एलिमेंट्स में 15 इसमें है, सेट ए में 15 नहीं है। इसमें 25 है, सेट ए में 25 नहीं है। ए के सारे एलिमेंट्स तो बी में हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में नहीं है। तो हम लिखेंगे इन फोर्थ पार्ट सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज क्या है? क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ठीक है स्टूडेंट, ये इसमें दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इस फर्स्ट पार्ट में दो सेट दे रखे हैं, सेट ए कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स 2 and 3 एंड सेट बी है x such that x is a solution of, इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर 5x + 6 = 0। ठीक है, हमें बताना है कि ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं। ठीक है, और वो रीजन भी देना है। तो क्लियरली सेट ए में हमें क्लियर है कि दो एलिमेंट्स हैं 2 and 3। सेट बी में एक इक्वेशंस गिवन है, तो इस इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे, जो सॉल्यूशन को लाना, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम इस इक्वेशन के भी यहाँ पे रूट्स फाइंड करते हैं। तो या x² + 5x + 6 = 0। इसमें मिडिल ऑर्डर x² 3x + 2x + 6 = 0। PS लेंगे, x is common, x + 3, 2 is common, x + 3 = 0। x + 3 and x + 2 is a factor of this equations and find the value of x का तो मिलेगा -2 and -3। तो -2 and -3 is a solution of this equations। तो सेट बी क्या हो गया? -2 and -3। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या सेट ए और सेट बी के एलिमेंट सेम है?
बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 2 एंड 3 है, ये -2 एंड -3 हो गया, तो ये कैसे हैं, ये इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, बोलेंगे सेट ए एंड सेट बी आर नॉट इक्वल सेट्स। सेकेंड पार्ट, set A equal to x such that x is a letter in the word follow, and B set B y such that y is a letter in the word wolf। तो देखते हैं हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, F O L डबल एल में केवल एक सिंगल एल लेंगे, वो ऑलरेडी आ चुका है, एंड W। सेट बी क्या होगा, ये क्या था सेट ए, एंड सेट बी क्या होगा, W O L F। अब देखते हैं क्या दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, F बिल्कुल है, O ये भी है, L भी है, एंड W भी है। तो सेट A और सेट B दोनों में इक्वल एलिमेंट्स हैं। देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट्स, इसमें भी 4 हैं, और जो चारों हैं वो सेम है। तो हम कह सकते हैं सेट ए इन सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट इन सेकंड ए इज इक्वल्स टू बी। सेकंड पार्ट में सेट ए एंड सेट बी कैसे हैं, इक्वल है। क्यों इक्वल है, जो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वही सेट बी में है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर students, question number 6, from the sets given below select equal sets। यहाँ पे कुछ सेट्स दे रखे हैं, उसमें क्या सेलेक्ट करना है, इक्वल सेट्स सेलेक्ट करने हैं। सेट ए, यहाँ पे कई सारे सेट दे रखे हैं, सेट ए containing 4 elements 2 4 8 12, सेट बी 1 2 3 4, सेट सी 4 8 12 14, set A, set B, set C, set D containing also 4 elements 3 1 4 2, set E -1 1, set F, this is set F 0 8, G 1 -1 and H 0 1। ये इतने सेट दे रखे हैं, हमें केवल इक्वल सेट सेलेक्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ए से। 2 4 8 12, क्या 2 4 8 12 कहीं पे है, देखिए यहाँ पे 4 8 12 तो है, बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है। ठीक है, और कोई नहीं, एक साथ कोई इक्वल सेट नहीं है। नाउ सेट बी कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4। ठीक है, क्या 1 2 3 4 कहीं पे है, बिल्कुल 1 2 3 4। वी कैन से set B is equals to set D। नेक्स्ट C के साथ 4 8 12 14 नहीं है, ये ऑलरेडी इक्वल हो गए। E सेट में -1 and 1, E सेट में क्या है -1 and 1, और कहीं पे है यस G and E, तो क्या हो गया E is equals to set G। ठीक है, B D के इक्वल है, E G के इक्वल है। नेक्स्ट F 0 A, S में क्या है 0 1, यहाँ पे क्या है 0 A, यहाँ पे क्या है 0 1। स्टूडेंट्स इसमें 0 है लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे A है, तो इक्वल सेट नहीं होंगे। तो केवल B D के इक्वल है और E G के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स।